मेरठ की जनता को आज मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। वहीं जो रैपिड रेल मेरठ साउथ तक चलती थी, आज उसको मोदी जी हरी झंडी दिखाकर मोदीपुरम तक रवाना करेंगे। उसका दायरा बढ़कर मोदीपुरम तक हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अमर उजाला के दो वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र चौधरी जी और राजकुमार सैनी जी। पहला सवाल मेरा गजेंद्र चौधरी जी से होगा। गजेंद्र जी, क्या लगता है इस जो हमें सौगात आज मिलने जा रही है, इस तक मेरठ की जनता को कितना लाभ मिलेगा? ये मुस्तकीम आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो रैपिड और मेट्रो की जो सौगात मेरठ को मिलने जा रही है, इससे मेरठ की जनता को जाम से और जो यातायात सुविधा से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब जो मेट्रो, दो तरीके की रेलें हैं, रैपिड और मेट्रो। मेट्रो सिटी सिटी में रहेगी, जिसके 13 स्टेशन मेरठ में बनाए गए हैं। रैपिड के 4 बनाए गए हैं, जिसमें चारों जो 4 स्टेशन बनाए गए, रैपिड और मेट्रो दोनों जॉइंट बनाए गए हैं। तो आज मोदी जी आ रहे हैं मेरठ में और उसका शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। अब मेरठ से सराय काले खां तक आप यात्रा सफर कर सकते हैं। 50 या 55 मिनट के आसपास का जो टाइम है, यहाँ पर हम मेरठ जो मेरठ से दिल्ली में 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, अब वो सारे झंझट खत्म हो गए। कुल आपको 52 मिनट या 55 मिनट के आसपास आपको वहां पहुंचने में लगेगा। ये नजारा अब जल्दी शुभारंभ होने जा रहा है। ये बड़ी सौगात है मेरठ के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी सौगात दी है मोदी जी ने। सैनी जी, हमने दिल्ली में देखा है, उससे पहले उसके बाद गाजियाबाद में कुछ कुछ हद तक, और उसके बाद नोएडा गुड़गांव में देखा है कि जहां जहां मेट्रो पहुंचती है वहां वहां विकास की गति तेज हो जाती है, वहां व्यापार बढ़ जाता है। हमारे मेरठ की बात की जाए तो यह कितना व्यापार पर असर पड़ेगा? मुस्तकिम जी, मैं आपको बता दूं कि जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये भी एक इंटीग्रेटेड न्यू टाउनशिप है। ये भी एक इसी का हिस्सा है। जो मेट्रो और जो नमो भारत का जो हिस्सा है, इसको भी इसी से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जब ये प्लानिंग तैयार हुई थी यहाँ मेट्रो और रैपिड की, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने का एक यहाँ पर प्रस्ताव आया था, जिस पर इस जमीन का एक्वायर की गई और यहाँ पर ये डेवलप होना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो जो आपने बात कही ना, क्या कुछ होने वाला है यहाँ का, जो एक मेरठ की बात करें तो यहाँ आप कुछ ही समय बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी। मतलब यहाँ का सारा ही स्वरूप बदल जाएगा। हाईवे का यहाँ जाल बिछा हुआ है पहले से ही है, और मेट्रो का आने का मतलब यह है कि यहाँ पर मेरठ बहुत तेजी के साथ में विस्तार करे। हमने देखा है, जैसे कि बताया है कि नोएडा और दिल्ली में हमने देखा है कि फ्लैट कल्चर जो है उसको बढ़ावा मिलता है इसके मेट्रो के और रैपिड के आने से। तो जो दिल्ली की कनेक्टिविटी है वो बहुत शानदार हो जाएगी, कुछ ही मिनटों का सफर हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि जो रियल एस्टेट है वो कितना बूम करेगा यहाँ का? ये जैसे कि अभी आपने पूछा कि जैसे कि आपने बताया कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन जाती है, तो उसी के बारे में अब यहाँ यहाँ भी आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देंगी, फ्लैट मिलेंगे। जो दिल्ली और नोएडा में आपको दिखाई देते हैं कि जगह की जो क्राइसिस है, वो यहाँ पे भी आपको दिखेंगे कि दिल्ली और मेरठ के लोग मेरठ से ही व्यापार करेंगे। तो रियल एस्टेट पे बड़ा कारोबार चलने जा रहा है कि जो दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव आसपास के जितने भी बड़े शहर हैं, उन शहरों की कनेक्टिविटी मेरठ से जुड़ने के साथ साथ व्यापार में बड़ी प्रगति होगी। जैसे कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कारोबार है, ज्वेलरी का कारोबार है, खेल कूद के जो तमाम प्रोडक्ट हमारे मेरठ में बनते हैं, इन सब का जो एशिया में नाम है। तो अब उसकी कनेक्टिविटी मेरठ जो रैपिड और मेट्रो जो चली है, उससे जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, उससे बड़ा व्यापार खड़ा होगा। लोग बड़े दूर दूर दराज से, जो हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे बना हुआ है, गंगा एक्सप्रेस वे के बराबर में औद्योगिक गलियारा विकसित हो रहा है, जहाँ जापान और तमाम विदेश कंपनियां शामिल हो रही है। तो उसी से व्यापार की गति को तेज रफ्तार मिलेगी। सैनी जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। जो मेरठ का यूथ है, जिसमें कि खासतौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उसके अलावा अन्य सेक्टर भी हैं, मेरठ से बड़ी बड़ी संख्या में अप डाउन करते हैं। आप खुद जानते हैं कि आपके बच्चे खुद आईटी सेक्टर में है, नोएडा गुड़गांव जाते हैं बच्चे यहाँ से। उन बच्चों को क्या सहूलियत मिलेगी और क्या उनको नौकरी में प्रेफरेंस दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात तो मुस्तकिम जी ये है कि हमारे मेरठ में भी एक आईटी का हब यहाँ पर है। आईटी का जो सेक्टर बनाया हुआ है, लेकिन वो डेवलप इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर बाहर की कंपनी आ नहीं पा रही थी। लेकिन अब उस आईटी पार्क में ये माना जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली और मेरठ की दूरी बहुत कम हो गई है, तो वो जो आईटी पार्क है वो भी बड़ी तेजी से विकसित होगा। और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आईटी सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों को भी मेरठ में ही रोजगार मिलने की पूरी संभावनाएं अब तैयार हो गई। गजेंद्र जी, ये बताइए कि मेरठ रैपिड मेट्रो शुरू हो चुकी है, रैपिड मोदीपुरम तक पहुंच चुकी है। हमारे पास ही जिला है मुजफ्फरनगर।
मुजफ्फरनगर के लोगों की बड़ी डिमांड है, बड़ी मांग है, और वहां के नेता भी मांग उठाते रहते हैं कि जो रैपिड है उसका विस्तार मुजफ्फरनगर तक किया जाए। इस दिशा में अगला कदम क्या मानते हैं? हाँ, ये मुस्तकिम आपने अच्छा सवाल किया है। जो आगे वाली जो जो मेट्रो और जो रैपिड का ये जो इसके विस्तारीकरण किया जाएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जुड़े जाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण जिला है मेरठ, मेरठ के साथ साथ मुजफ्फरनगर, जहाँ केंद्रीय मंत्री रहे हैं संजीव बालियान, उन्होंने भी मांग की थी जब ये रैपिड का काम चल रहा था। तो ये मुजफ्फरनगर और उधर जो बागपत में जो सांसद है राजकुमार सांगवान जी, तो अब उन्होंने भी अपनी तरफ से डिमांड रखी थी, बागपत और मुजफ्फरनगर को भी इसकी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। अब रही बात सिटी की, सिटी में जैसे कि आपने भी सवाल किया कि आप मोदीपुरम तक जाएगी, तो मोदीपुरम के साथ साथ इसकी कनेक्टिविटी गढ़ रोड मेडिकल कॉलेज से भी उसके काम चल रहा है। जो बीच में डिवाइडर बन रहे हैं, उसके डिवाइडर के साथ साथ उसमें रैपिड का काम भी शुरू कराया जा रहा है, ताकि मेरठ की रैपिड को मेट्रो से जोड़ने के लिए जगह जगह पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उसका विस्तारीकरण करने के लिए अगले चरण में ये फेज जो दूसरा चरण होगा उसमें ये काम कराया जाएगा। सैनी जी, हमने अपने पास ही दिल्ली में देखा है कि जहां जहां मेट्रो का स्टेशन होता है वहां पर जो ई रिक्शा है उसकी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। तो क्या मेरठ की सड़कें इस लायक है, इतनी चौड़ी है कि उस जो जाम लगेगा उसको संभाल सके? ये क्या लगता है, क्या व्यवस्था रहेगी आगे? नहीं, एक तो बात आपने ये कही कि ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था रहेगी। मैं आपको बता दूं कि इस जाम से निपटारे के लिए यहाँ का जो सिटी ट्रांसपोर्ट बस सेवा है, यहाँ पर हर 5 मिनट में प्रशासन ने यहाँ की व्यवस्था की है। जितने भी यहाँ के मेट्रो स्टेशन हैं उससे उसकी कनेक्टिविटी की है, ताकि जो ई रिक्शाओं का जाम है उससे यहाँ के मार्गों को मुक्ति मिलती रहे। तो यहाँ की एक बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर की है। आखिरी सवाल मेरा गजेंद्र से, आपने काफी रैलियां कवर की हैं, क्या लगता है कितनी कितनी जनता होगी, कितने हजार लोग या लाख क्या लोग होंगे? हाँ, ये मुस्तकिम आपने अच्छा सवाल किया है। जो मोदी जी, क्योंकि आज जनसभा जो हो रही है ये कोई चुनावी जनसभा नहीं है, आज ये विकास की जनसभा है। जो विकास जो मोदी जी ने किया है, जो रैपिड का जो सौगात देने जा रहे हैं उसकी जनसभा है। अभी जो आप ये नजारा देख रहे हैं, ये आज मेरठ में जो सौगात मिलने जा रही है उसकी जनसभा के लिए, मोदी जी की बात सुनने के लिए, मोदी जी के विचार सुनने के लिए, मोदी जी के जो विकास कार्य किए हैं, जो इस शहर को दिया है उसके बारे में बात करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। ये कोई चुनावी जनसभा नहीं है। इस विकास की जनसभा में कितने लोग जुड़ेंगे? 1 लाख लोगों की अनुमान लगाया गया था कि 1 लाख लोग जनसभा में आएंगे। दूर दराज से हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये तमाम जिलों से लोग आ रहे हैं। आप उधर देखेंगे बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस फोर्स उसी के हिसाब से लगा। 1 लाख लोगों का अनुमान है कि जनसभा में 1 लाख लोग पहुंचेंगे, यही अभी अनुमान लगाया। मेरठ से अपने साथी प्रत्युष शर्मा के साथ मोहम्मद मुस्तकीम। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।